सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग। और टॉपिक का नाम ये है कि फिशर का जो इंडेक्स होता है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को किस तरीके से प्रूव करता है। ये एग्ज़ाम के अंदर जो है एक फिक्स क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता ही आता है कि आखिर फिशर जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को किस तरीके से जो है सेटिस्फाई करता है। इसको जो है प्रॉपर आप जो है एक न्यूमेरिकल से जो है हमको प्रूव करके दिखाइए। थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों के अंदर जो है ये क्वेश्चन आता है। भैया, अगर आपका एग्ज़ाम है या कोई भी आपका जो है एग्ज़ाम है और आप जो है सूचकांक उसके अंदर चैप्टर अगर आप यही नहीं पढ़ के गए कि फिशर जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को किस तरीके से सेटिस्फाई करता है, तो ये समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, क्या होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, एक एक चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये क्या कहता है, ये यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी, आई होप मैं आपसे ये भाई आपको सूचकांक वगैरह क्या होता है, बेस ईयर, करंट ईयर, P0, P1, Q0, Q1, इससे प्रीवियस आप सारी वीडियो जो है वो देख चुके हो सूचकांक की। ये सारी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए कि सूचकांक वगैरह जो है ये आपका क्या होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, कह रहा है कि किसी भी, यहाँ से देखेंगे, किसी भी 2 वर्ष की तुलना में जब हम कीमत और मात्रा में सापेक्ष परिवर्तनों को जानने के लिए सूचकांक संख्याओं का अध्ययन करते हैं, तो दो परीक्षण हैं जिनका उपयोग एक सूचकांक संख्या के लिए पर्याप्तता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। वो कौन कौन से परीक्षण है जी? सबसे पहला जो परीक्षण है वो है टाइम रिवर्सल टेस्ट, और दूसरा जो टेस्ट है वो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो क्या होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट और क्या होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा जरा ध्यान से एक एक चीज़ जरा समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, एक अच्छे सूचकांक की कसौटी उपरोक्त दो परीक्षणों को जो है संतुष्ट करती है, या इन दो परीक्षणों को जो है संतुष्ट करना चाहिए। अभी आपको सबसे पहले ये बताएगा कि टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है ये क्या होता है। ठीक है, अगर थ्योरेटिकल में आ जाए तो आपको क्या क्या लिखना है ये पहले यहाँ पे आपको समझाया गया, इसको बाद हम इसी चीज़ को एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। देखिए, ये थ्योरेटिकल में आपको सारा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है ये क्या होता है। कह रहा है ये एक अच्छी अनुक्रमाणिक संख्या की संगति के परीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। ये परीक्षण समय के संबंध में आगे और पीछे दोनों काम करके समय की निरंतरता बनाए रखता है। यहाँ पर समय आधार वर्ष और चालू वर्ष को संदर्भित करता है। तो चालू वर्ष क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, ये आपको भाई पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए सिंपल सा फंडा है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है। सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या है जी फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है कि अगर P01 मल्टीप्लाई T10, अगर ये जो है 1 के बराबर आ जाता है, क्या बोला मैंने, T01 मतलब प्राइस, जीरो का मतलब क्या होता है बेस ईयर, 1 का मतलब होता है करंट ईयर। ठीक है, अगर मैं बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूं करंट ईयर और बेस ईयर के प्राइस से, और अगर वो 1 के बराबर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं P01 और P10 इज इक्वल टू 1 अगर आ जाता है तो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फिशर का जो सूचकांक है वो जो है इसको संतुष्ट करता है। तो कैसे संतुष्ट करता है, पहले तो आपको फिशर का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है भाई, 3 बंदे हैं जिसमें से लास्ट से पास्ट से फिशर, जिसमें से फिशर जो है, फिशर ही केवल टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर पाता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। अब जरा फिशर का जो है पहले फॉर्मूला देखेंगे कि फिशर का फॉर्मूला जो है क्या होता है और आखिर कैसे फिशर टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल को सेटिस्फाई करता है। अगर हम फिशर के फॉर्मूले की बात करें P01 की, ठीक है, और इस F का मतलब क्या है, F का मतलब है ये फिशर का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फिशर का फॉर्मूला है कि भाई प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ प्रीवियस, ठीक है, मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ करंट और क्वांटिटी ऑफ करंट। 1 का मतलब होता है करंट और 0 का मतलब होता है बेस ईयर। ठीक है, P का मतलब होता है प्राइस, Q का मतलब होता है क्वांटिटी। तो ये फिशर का हो गया P01 का फॉर्मूला। और मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए P01, एक मुझे चाहिए P10 इज इक्वल टू 1। ये मुझे चाहिए, अगर ये दोनों 1 आ गए तो भाई ठीक है। तो भाई P01 के लिए ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे P10 चाहिए।
तो P10 देखिए कैसे आएगा। P10 के लिए जहाँ पे 1 है वहाँ 0 कर दीजिए, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 था तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 था तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 था तो यहाँ 0 हो गया, जहाँ 1 था वहाँ 0 हो गया। जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ 1 कर दीजिए, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा PQ 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 PQ, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक आ गया आपका P01, एक आ गया P10। अब हमें इसको सॉल्व करना है और ये देखना है कि ये 1 आएगा या नहीं आएगा। कैसे सॉल्व करना है आपको, देखिए इन दोनों फार्मूलों को एक साथ रख दीजिए। ठीक है, तो मैं यहीं मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ और यहाँ पे ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है ना, ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है इसको इसके यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए इसको इस तरीके से। तो आपको ये देखना है ये सब कटने चाहिए और ये सब कट के जो है ना आपका 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर नहीं आया तो ये नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जब आप इसको पुट करेंगे, अब देखिए मैंने क्या करा, इस नीचे वाले को ऊपर पुट कर दिया। अब देखिए जी ये क्या लिखा हुआ है, P0Q1 P0Q1, तो P0Q1 से P0Q1 कट गया। ठीक है जी, P0Q0, तो P0Q0 ऊपर और नीचे कटते हैं। ठीक है, जो चीज़ ऊपर है अगर वही चीज़ नीचे है तो जो है डिडक्ट हो सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है P1Q1, तो देखिए P1Q1 P1Q1 P1Q0 P1Q0 P1Q0, तो ये आपस में सब कट गए। अब जब कट गए तो कट के जब सब कुछ कट गया तो बचा क्या, बचा 1। इट मीन्स हमने जब P01 मल्टीप्लाई P10 करा इक्वल टू 1 आ रहा है फिशर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम ये बोलेंगे कि फिशर का जो सूचकांक है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो है सेटिस्फाई करता है। लास्ट से पास्ट से कोई भी जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करता, केवल फिशर का ही सूचकांक ऐसा है जो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। और अगर लिखने के लिए आएगा थ्योरी में तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है सारा का सारा ये आपको इसी तरीके से लिख के आना है, बड़ा क्वेश्चन आता है ये। अब हम बात करते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अगर आता है तो पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये एक अच्छी अनुक्रमाणिक संख्या की संगति के परीक्षण के लिए एक और परीक्षण है, वही लाइन जो ऊपर लिखी हुई थी। आधार वर्ष से चालू वर्ष तक मूल्य सूचकांक की संख्या और मात्रा सूचकांक की संख्या का गुणनफल वास्तविक मूल्य अनुपात के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है क्या होता है। देखिए जी, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो होता है जी ये जो है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। ये चीज़ उसने ऊपर हिंदी में लिखी हुई है, प्राइस ऑफ बेस ईयर करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर करंट ईयर। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं और इनकी गुणा करने पे अगर प्राइस ऑफ करंट ईयर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, अगर ये आ गया तो हम बोलेंगे कि भाई वो जो सूचकांक है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को जो है सेटिस्फाई करता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, जहाँ पे P01 क्या है, P01 ये है और Q01 जो है वो ये है। ठीक है, तो हमें जो है ये बताना है कि आखिर ये कैसे जो है इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये आपको सारा का सारा लिख के आना है। अब हम एक जो है फॉर्मूले की सहायता से इसको करके देखेंगे कि आखिर फिशर, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अगर थ्योरेटिकल आ गया तो वो जो ऊपर सारा लिखा हुआ है वो लिखना ही है। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फिशर की कीमत सूचकांक संख्या की गणना करें। कह रहा है भाई पहले तो फिशर का इंडेक्स निकाल दीजिए और जो है नीचे दिए गए डेटा से आपको ये बताना है कि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को किस तरीके से संतुष्ट करता है, ये आपको बताना है। तो फिशर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिशर के सूचकांक का फॉर्मूला क्या है, ये आपको डेटा यहाँ पे दे रखा है। तो डेटा ये प्राइस दे रखे हैं, ये क्वांटिटी दे रखी है। ठीक है, जो पिछले साल का होता है वो P0 होता है, जो इस साल का होता है वो P1 होता है। ठीक है जी, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो है ये आपका 2003 का जो है ये P0 होगा, ये आपका जो है क्या कहते हैं, ये आपका जो है P1 हो जाएगा, ये Q0 हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा। ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे आपको दे रखा है। अब यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल को प्रूफ करके दिखाना है। देखिए जी कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हो जाएगा P0, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा Q0, ये हो जाएगा Q1। ठीक है, आपको फिशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फिशर के फॉर्मूले में ये 4 चीज़ें यूज़ होती है, P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0, P1 Q1।
पहले आपको ये 4 चीज़ें मल्टीप्लाई करके निकालनी पड़ेगी। कैसे? P0 Q0, तो P0 कहाँ है? P0 ये रहा भाई। Q0 कहाँ है? Q0 ये रहा। तो 10 चौक 40, 15 सत्ते 105, 25 पंजे 125, 11 इंटू 8 88, ऐसे ये निकाल लिया। उसके बाद क्या चाहिए? P0 Q1, तो P0 अब इसकी इसके साथ कर दो भाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से चारों मल्टीप्लाई करके हमें फिशर के फॉर्मूले में जो ये चारों चीज़ें चाहिए, हमने ये चारों की चारों चीज़ें निकाल दी। अब हमें इस फॉर्मूले को, इन सब डिजिट को फिशर के फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो पहले फिशर का सूचकांक निकल जाएगा। देखिए जी, फिशर का अगर जो प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो फिशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये P01, ठीक है। ये फिशर का फॉर्मूला है, अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं। तो यहाँ ये चारों चीज़ें मैं ऊपर निकाल के आ चुका हूँ। चारों चीज़ों की वैल्यू को पुट जो है हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। समीशन करना है भाई इसका, मतलब कि समीशन का क्या मतलब हो गया? ये इसका जोड़ यहाँ पे हमने करा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इसको जब मल्टीप्लाई करा तो इसका टोटल 442 आ रहा है, इसका टोटल मैंने यहाँ करा 613 आ रहा है, इसका टोटल मैंने करा 565 आ रहा है और इसका टोटल करा 742 आ रहा है। इन सब का आपको टोटल कर देना है। इन सब का टोटल जब आप कर देंगे तो ये इनके समीशन आ जाएंगे, ठीक है जी। अब इन डिजिट को फिशर के फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो फिशर का फॉर्मूला क्या है? फिशर का जो फॉर्मूला है वो है भाई ये फिशर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये फिशर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं है। चारों डिजिट को यहाँ पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये फिशर का सूचकांक आ जाएगा 124.38, ठीक है जी। ये तो फिशर का सूचकांक हो गया, एक पार्ट खत्म। अब मुझे यहाँ पे ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो फिशर है ये टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल को कैसे सेटिस्फाई करता है। तो टाइम रिवर्सल का भी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया? टाइम रिवर्सल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P01 और P10 इज इक्वल टू 1। P01 कैसे निकलेगा? P10 कैसे निकलेगा? अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। मैंने फिशर में क्या निकाला है? P01। मैंने फिशर के फॉर्मूले में क्या निकाला है? P01 निकाला है मैंने फिशर के फॉर्मूले में, ठीक है। तो मेरे भाई और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? P10। तो कैसे करते हैं? उल्टा कर देते हैं। ये पहले आपने फॉर्मूला लगाया जैसे मैंने अभी ऊपर आपको लगा के दिखाया था। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये मैं ये निकाल चुका, ये रहा अभी। तो ये चारों की चारों डिजिट मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। ये चारों की चारों डिजिट यही है। अब मुझे क्या चाहिए? मैंने जैसे किया है यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? P0 Q1, मुझे ये चाहिए P0 और Q1 चाहिए मेरे को। तो P0 Q1 की वैल्यू कितनी थी? P0 Q1 की वैल्यू 613 थी, तो 613 आ गया। P0 Q0, तो P0 Q0 की वैल्यू क्या है? 442। मतलब जो चीज़ नीचे लिखी हुई है वो चीज़ ऊपर आ जाएगी और जो चीज़ ऊपर लिखी है वो चीज़ नीचे आ जाएगी। 565 से 565, 742 से 742, 613 से 613, 442 से 442, ये कट गया, इज इक्वल टू 1 आ गया। तो भाई ये तो हो गया आपका कि टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है फिशर कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे इसी चीज़ को, वही 4 चीज़ें निकालनी है। देखो सारा का सारा जो खेल है ना, सारा का सारा खेल है वो इसका है, ठीक है। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। P0 क्या होता है, Q0 क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये, ठीक है। अगर P01 और Q01 की मल्टीप्लाई अगर इसके बराबर आ गई तो भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई ये जो है P01 मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, अभी मैं ऊपर निकाल के आया हूँ P01, ठीक है। ये वाली चीज़, ये वाली, ये तो मैं अभी ऊपर निकाल के आया हूँ। ये तो फिशर का फॉर्मूला है, ये वाला। मुझे यहाँ चाहिए Q01, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे भाई P01, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। P01 का जो फॉर्मूला है वो है P1Q0 मल्टीप्लाई P1Q1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है P0 Q0 और मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको लिखना है P0 Q1। ये P01 का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक मिनट, दोबारा से आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं P01 का जो फॉर्मूला होता है वो है ये, क्या है भाई? P1Q0 मल्टीप्लाई P1Q1 अपॉन में P0Q0 मल्टीप्लाई P0Q1।
ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए Q01, मुझे ये चाहिए भाई। आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ऊपर क्या करा था, जैसे मैंने बोला था जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दो और जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दो, ठीक है। टाइम रिवर्सल टेस्ट में जहाँ 0 था वहाँ 1 करना है, जहाँ 1 था वहाँ 0 करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो P है उसको Q बना देना है और जो Q है उसको P बना देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बोला मैंने, जो P है उसको Q बना दो और जो Q है उसको P बना दो। तो ये है, ये बन जाएगा ये आपका, ठीक है। ये बन जाएगा आपका ये बात आपको जो है, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। फैक्टर रिवर्सल में P को Q, Q को P और टाइम रिवर्सल में 1 को 0, 0 को 1 बनाना है, ठीक है जी। तो आपका जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा, ये आपका जो है फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिजिट को पुट कर देना है, डिजिट वही चारों यूज होंगी, ये वाली चारों की चारों मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब भाई, अब यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कि भाई मैंने ये चार डिजिट की तो मल्टीप्लाई करके, मैंने 4 डिजिट की मल्टीप्लाई करके ये मैंने यहाँ निकाल रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए Q1P0। क्या चाहिए मुझे चाहिए Q1P0, मुझे ये चाहिए भाई। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए Q1 और P0, इन दोनों की गुणा चाहिए मेरे को, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भाई ये तो मैंने निकाल ही नहीं रखा ऊपर मल्टीप्लाई में, मैंने तो ऊपर जो मल्टीप्लाई करी थी वो P0 और Q1 की करी थी, ये मैंने मल्टीप्लाई, मुझे ये चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, मुझे चाहिए Q1 मल्टीप्लाई P0, मुझे तो ये चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैंने ऊपर जो अभी टेबल बना रखी थी उसमें मैंने निकाल रखा है P0 मल्टीप्लाई Q1, उसमें मैंने ये निकाल रखा है, उसकी जो वैल्यू थी वो थी 613। अबे आप सिंपल सी बात करो, अबे 2 इंटू 4 करो या 4 इंटू 2 करो, आएगा तो 8 ही मेरे भाई। अबे इसकी इससे मल्टीप्लाई करो या इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 4 डिजिट में ऊपर टेबल में मल्टीप्लाई कर चुका, मुझे P1Q0 की वैल्यू चाहिए, तो ये तो रहा P1Q0, इसकी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए 613। मुझे चाहिए Q1P1, Q1P1 की वैल्यू चाहिए, तो ये तो रहा Q1P1 742, ये यहाँ रख दीजिए। ऐसे ही P0Q0 चाहिए, ये रहा P0Q0, ये यहाँ रख दीजिए। ऐसे ये इसके यहाँ रख दीजिए। वही 4 वैल्यू निकालनी है, बार बार आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पे वैल्यू को प्लॉट करा, जो कट रहा है काट देंगे, जो नहीं कट रहा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कौन कौन कट रहा है देखिए, यहाँ पे जो है 565 से 565 कट जाएगा, ठीक है। 613 से 613 कट जाएगा। कौन नहीं कट रहा, 2 742 नहीं कट रहे और 2 400 ये नहीं कट रहा, तो ये आपका जो है ये आ गया, ठीक है जी। अब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब भाई सिंपल सी बात है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये तो 2 2 हो गए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 742 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 442 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 742 और 422, ठीक है। अब 742 जो है वो समीशन था इसका और 422 जो है वो समीशन था इसका। तो मेरे भाई यही तो आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है कि P01 और Q01 अगर आपका बराबर आ गया इसके, तो वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये यहाँ पे आपका जो है आ गया और ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से आपको जो है करके दिखाना है ये सारा का सारा, और सारांश में ऐसे लिख देना है कि भाई फिशर जो है वो भाई दोनों इसको सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। ये मेरे भाई एक ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आएगा, बोलेगा फिशर भी लास्ट चे पास्ट चे फिशर तीनों निकालो और इसमें से कौन जो है टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है बताइए, या फिशर ही केवल सेटिस्फाई करता है, क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये जो मैंने भी आपको समझाया है, ठीक है, ये आप घोल कर पी जाइएगा, ठीक है जी। ये फॉर्मूला जो खेल है ये है सब फिशर का, ये जो फॉर्मूला है ये बात आपको ध्यान रखनी है। टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है ये आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट है, और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अभी हम नीचे बात करके आ चुके हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट में 0 को 1 से, 1 को 0 से रिप्लेस करना है दूसरे वाला निकालने के लिए, और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में P को Q से, Q को P से रिप्लेस करना है, ठीक है जी। और लिखना अगर थ्योरेटिकल की बात करें तो थ्योरेटिकल के टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल क्या होता है, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं,
ठीक है, ये आप घोल कर पी जाइएगा, ये आपका एग्ज़ाम के अंदर जो है आएगा ही आएगा। ठीक है जी, आई होप आपको जो है भेजे में कुछ घुस गया होगा कि टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है। अगर आपको लास्ट ईयर और पास्ट ईयर इनके भी अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप इनके फॉर्मूले में भी ये लगा के देखिएगा टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल, तो वो वन और फैक्टर रिवर्सल को सेटिस्फाई नहीं करते, लास्ट ईयर पास्ट ईयर सेटिस्फाई नहीं करते, केवल फिशर ही सेटिस्फाई कर पाता है। आपको लास्ट ईयर पास्ट ईयर फिशर इन तीनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए, बार बार कह रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।